कैसे हैं आप? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो आप ठीक हैं। अरे थैंक यू मत बोलिएगा, आपके कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। मुसीबत में लोग तो गैरों की मदद कर देते हैं, आप तो हमारे अपने हैं। आप हमें गुंडा, मवाली, बदमाश कुछ भी कहें, लेकिन दिल से हम आपकी इज्जत बहुत करते हैं। और जिसने भी ये सब किया है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मन तो करता है कि साले के घर में घुस के उसको गोली मार दें, लेकिन अपने आप को गोली कैसे मार दें? जी हां, ये कारनामा हमने ही किया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये कमीनापन तो हमारे खून में ही है। समझाया था आपको, अपनी सारी जमीन जायदाद हमारे नाम कर दीजिएगा, लेकिन आप ठहरे राजा हरिश्चंद्र, सत्य से हिलेंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। वो क्या है ना, आपको पता है, ये सब हमारा है, लेकिन क्या करें, हमसे और इंतजार नहीं होता। हम साला 6 महीने पहले ही पैदा हो गए थे। लोगों को लगा कि हम गए, लेकिन हम बच गए। इस बार आप नहीं बचिएगा। चलते हैं अंकल जी। के बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। एक्सक्यूज़ मी, हम मॉडर्न नहीं, हम अपडेटेड हैं। हाँ, हम मोबाइल चलाते हैं, रील्स बनाते हैं, इंग्लिश मिक्स करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने संस्कार भूल गए हैं। हाँ, हम मीम्स पे हंसते हैं, पर मम्मी की डांट से भी डरते हैं। हाँ, हम गूगल से पढ़ते हैं, पर नानी की कहानियाँ भी सुनते हैं। कभी कभी ना लगता है कि हम पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है। स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन, कोडिंग क्लास, डांस क्लास, और फिर बोला जाता है कि फ़ोन कम चलाया करो। अरे भाई, थोड़ा चिल करने का भी तो टाइम चाहिए। हम अपने इमोशंस भी ओपनली दिखाते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं और अपनी बात भी रखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिगड़ गए हैं। आप लोग कहते हो कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, तो ठीक है ना, आपका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है, दोनों की वैल्यू है, पर आप हमें बस समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम सिर्फ आज के बच्चे नहीं, हम बस थोड़े अलग हैं। तुम कह रही हो कि तुम्हें अपनी दुनिया चाहिए। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अपनी दुनिया बनाते हैं ना, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। तुम मुंबई जाना चाहती हो ना, ठीक है, हम दोनों साथ में चलते हैं। वहाँ पर एक फ्लैट ले लेंगे, छोटा होगा लेकिन अपना होगा। हाँ, विंडो के बाहर ज़रूर ट्रैफिक की आवाज़ होगी, लेकिन घर के अंदर सिर्फ हमारी बातें। और तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, मैं कभी तुम्हारी फ्रीडम का बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे परों की हवा बनूंगा। तुम्हें इसी बात का डर है ना कि कहीं तुम एक बहू बन के ना रह जाओ। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी एक पत्नी बनाना चाहता हूँ, अपना पार्टनर, अपना हमसफर, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर हर फैसला हम दोनों साथ मिलकर ले। हाँ, मम्मी पापा के साथ रहना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी। और तुम बोलोगी ना तो मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर से भी निभा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे पास रह के ही मिल सकता है बेबी। और मुंबई का शहर हो या किसी गांव का कोना, जहाँ पर तुम साथ होती हो तो वो हर जगह अपना घर ही लगता है। तो बस हाँ कह दो, ताकि ये ज़िंदगी एक नई कहानी लिखनी शुरू करे, जहाँ हीरो भी तुम हो और मैं भी। यार, बनाते हैं ना अपनी दुनिया, हम और तुम। तुम्हें बॉम्बे जनता है, ठीक है, चलते हैं, एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे, छोटा होगा पर अपना होगा। विंडो के बाहर ट्रैफिक की आवाज़ें आएगी, पर घर में सिर्फ हमारी बातें होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा डर कि कहीं तुम बहू बन के न रह जाओ। तुम्हें फ्रीडम चाहिए, मैं उस फ्रीडम का कभी बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा भरोसे का हवा बनना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, अपना हम सफ़र बनाना चाहता हूँ, हम और तुम। मम्मी पापा के साथ रहना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी हो। मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे साथ रह के भी निभा सकता हूँ,
बॉम्बे हो या गांव या कुछ भी हो, तुम अगर हो ना तो हर जगह अच्छा लगता है। बस अब कह दो कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, अपनी एक नई कहानी लिखना शुरू करेंगे। माय लॉर्ड, इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा है कि इश्क और जंग में सबको जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सरहदों पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी। सॉरी माय लॉर्ड, बट ये सच है, क्योंकि अगर ऐसा है तो इकबाल कादरी भी जायज है और शूरवीर सिंह भी। माय लॉर्ड, अब आप ही डिसाइड करें कि क्या ये दोनों जायज है या ना जायज। बस मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि फैसला सुनाने से पहले मेरी बात पर गौर जरूर फरमाइएगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ये तेरा बॉयफ्रेंड है? पता है पहले औरतें मर्दों को कैसे चुनती थी? लेट्स गो बैक इन टाइम। सदियों पहले दो प्रकार के मर्द होते थे, एक होता था अल्फा और दूसरा होता था ऑर्डिनरी। जो अल्फा होता था जंगल में जाकर नोच खाकर जंगली जानवरों को घर पर लेकर आता था, औरतें उसे कुक करती थी और बाकी मर्दों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। पर औरतें उस वक्त सिर्फ खाना नहीं पकाती थी, वो ये भी डिसाइड करती थी कि कौन उनके साथ सोएगा, कौन उनके साथ बच्चे पैदा करेगा और कौन उन्हें प्रोटेक्ट करेगा बाकी जंगली जानवरों से और बाकी मर्दों से। ये सारी चीजें औरतें खुद डिसाइड करती थी। ये मम्मी पापा, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। अगर तू होती तो तू किसे चुनती? आई मीन अ बंच ऑफ अरविंद्स और द अल्फा। एग्जैक्टली जब औरतें स्ट्रांग बंदे को चूज करने लगी, देन वीकर बंदे जेलस हो गए। इच्छा और वासना तो उनके ही पास है। फिर आई पोएट्री, मैं तेरे लिए चंदा मामा तोड़कर लेकर आऊंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर करते कुछ भी नहीं है। करता तो सिर्फ एक अल्फा है। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। अरे नहीं, थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसीबत में तो लोग गैरों की मदद करते हैं, आप तो हमारे अपने हैं। लेकिन अंकल जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ। मुझे पता है ये सब साला कौन कर रहा है। मन तो करता है साले के घर में घुस के उसको गोली मार दें, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अपने आप को गोली कैसे मार लूँ। जी हाँ, ये कारनामा हमने ही किया है। ये कमीनापन तो हमारे खून में बचपन से है। आपको पता है, हम पैदा भी 3 महीने पहले हो गए थे। डॉक्टर लोग बोले कि ये तो गया, लेकिन हम बच गए। ये देखो आपके सामने खड़े हैं। लेकिन अंकल जी, हम आपको समझाए थे कि ये ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी ये सब हमारे नाम कर दो, लेकिन आप समझे ही नहीं। आप ठहरे राजा हरिश्चंद्र की औलाद, जो सत्य से हिलेंगे नहीं, चाहे जान क्यों ना चली जाए। लेकिन अंकल जी, ये हमारी लास्ट चेतावनी है। इस बार तो आप बच गए, अगली बार आप बचिएगा नहीं। चलिए छोड़िए।